Hello students. Today I am going to start the exercise 3.3 word problems. Only word problems. तो हम लोग लास्ट क्लास में जो बात की थी हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 3.1 की। तो 3.2 की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कुछ ऐसे ही जैसे 3.1 में थी। ठीक है, तो अब 3.3 की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग देख पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहा गया है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे मेन चीज है आपको वर्ड्स जो कहा है ना लाइन में से डिकोड करना आना चाहिए। हाउ टू डिकोड द प्रॉब्लम। अगर आप उसे डिकोड कर लेंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी कि दो नंबर्स है कोई जिनका डिफरेंस कितना है 26 है, ठीक। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक जो है दूसरे वाले से 3 गुना है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करके नंबर्स को निकालिए। तो सबसे पहले हमें वो नंबर्स पता होने चाहिए जिनके बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ मानना पड़ेगा हमें नंबर्स को, कुछ मानना पड़ेगा। तो लेट टू नंबर्स जस्ट द सॉरी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो एक नंबर को x कह देते हैं, y कह देते हैं, और उनका डिफरेंस कितना है 26। मैंने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर is equal to क्या x and the second number is equal to क्या y and x is greater than y। क्यों कह रहा हूँ x को greater than y, क्योंकि मैं ये डिफरेंस दिखाऊंगा, यानी कि x minus y करूंगा वो क्या 26। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस उसमें कहा है कि x minus y का रूट कितना जाएगा 26। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात क्लियर हो गई भाई। डिफरेंस का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस। जैसे मैंने कहा कि आपके और आपके फादर की एज का जो डिफरेंस है, अगर वो 20 इयर्स है तो फादर की एज मान लिया 50 है और आपकी 30 है, तो 50 माइनस 30 करेंगे या 30 माइनस 50 करेंगे। भाई हमें पता होना चाहिए कि फादर की एज ज्यादा है और आपकी कम है, तो 50 माइनस 30 करोगे तभी तो कितना आएगा 20। अगर 30 माइनस 50 करोगे तो आएगा माइनस 20। तो इसी तरीके से ज्यादा जो नंबर है मेरे पास में वो x है, और जो छोटा है वो क्या है y। तो x माइनस वाई करके कितना आएगा 26 डिफरेंस। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है कि इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि एक जो नंबर है वो क्या है 3 गुना है। भाई आपके पास में बड़ा वाला नंबर ही तो छोटे वाले के 3 गुना होगा। तो बड़ा वाला नंबर कौन है x, तो x की जो वैल्यू है वो क्या है 3 टाइम्स है किसके y। देन x तो केस फर्स्ट था, नेक्स्ट केस सेकंड x is equal to 3 times x is equal to कितना 3y। ओके x is equal to क्या 3y। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक काम और करें इसमें, या फिर इसे सेकंड ले लीजिए और इसको सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू को। तो वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x की वैल्यू क्या 3y, तो आपने पुट किया 3y minus y इक्वल टू क्या होगा 26। 3y minus y दैट इज 2y इक्वल टू 26। तो y कितना हो जाएगा हमारे पास 26 by 2 दैट इज इक्वल टू 13। तो इसका मतलब ये होगा y की वैल्यू 13 आ गई। अच्छा y की वैल्यू 13 आ गई, हम करें तो x निकाल लें। तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 30 देन x इज इक्वल टू क्या 39। तो एक तो ये है मेरे पास और एक है। तो आप देख लीजिए x की वैल्यू क्या है, ये ग्रेटर ही तो आई है। तो x is equal to 39 and y equal to 13. The greater number is 39 and the smaller number is y. और देखिए डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि 39 माइनस 13 करेंगे 26 आएगा। हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो ये है वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.3 का जो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 डिग्री। मतलब क्या है इसका, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो उसमें बड़ा वाला है लार्जर है, छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। भाई इसने कहा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहली बात तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स पता होने चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री। यानी कि मेरे पास एक एंगल x है और एक क्या y, दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गई है। अब उसने ये कहा है कि जो बड़ा वाला है इनमें से कोई एक बड़ा है, डेफिनेटली कोई बड़ा होगा।
बराबर भी हो सकते हैं वैसे, लेकिन उसने कह दिया है कि जो लार्जर है वो क्या है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, यानी कि 18 ज्यादा है। किससे ज्यादा? 18 है, छोटे वाले से। तो लेट द, देखो सॉल्यूशन जो कहता है लेट द लार्जर नंबर लार्जर एंगल्स में ये हो गया क्या, x, और लेट द स्मॉलर एंगल वो क्या हो जाएगा आपका y। अब उसने कहा कि लार्जर की जो वैल्यू है वो क्या है, छोटे वाले से 18 ज्यादा है, 80 डिग्री। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। ये क्वेश्चन नंबर हो जाती है क्या, फर्स्ट। ये केस फर्स्ट है, पहले केस में एक आ गया, क्लियर हुई बात। सेकंड केस सबको पता है क्या, कि दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। क्यों? हम लोग जानते हैं दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। किन दोनों का सम? जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब सिंपल सी इक्वेशन, या तो आप एलिमिनेशन लगाएं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं, आपकी मर्जी। x माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। x माइनस वाई इक्वल टू 80, देन x प्लस वाई इक्वल टू क्या 180 डिग्री, 180। तो माइनस प्लस कैंसिल आउट, x एंड x कितने हो गए 2x, 180 और 80, 180 और 80 कितने हो जाएंगे आपके पास में 2/8 और 9 198, then x equal to 198 divided by 2। आपके पास में x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से आप डिवाइड करोगे तभी से, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2 9s है 18 and 2 9s है 18, x equal to क्या होगा 99। अब x की वैल्यू अगर 99 है आपके पास में, तो आपके पास में y कितना होगा भाई, y की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें भाई, आप एक काम करिए, कोई सी इक्वेशन में रख दीजिए, x की वैल्यू कितनी आई है 99 प्लस y इक्वल टू 180, देन द वैल्यू ऑफ y 180 माइनस 99, देन y इक्वल टू 81, ये y और ये क्या x। तो इसका मतलब x और y ये है आपके पास। तो देखिए x लार्जर है और y क्या है स्मॉलर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर बिल्कुल वैसा है जैसे 3.1 एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था ना, ए कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय द बैट्स एंड बॉल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन। आप लोग क्या करिए इस क्वेश्चन पर आइए, मैं सारे के सारे जो डिफरेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को ले लूँगा। The taxi charges in a city consist of a fixed charges together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid is rupees 105। मतलब ये है कि एक टैक्सी चार्ज है, ठीक है, किसी शहर के अंदर, जिसके अंदर एक फिक्स चार्ज है, ठीक है ना, और एक चार्ज ऐसा है जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज पे करना पड़ेगा। तो वो अगर व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर अगर जाता है 10 किलोमीटर, तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ते हैं 105। इसका मतलब ये 105 में फिक्स चार्ज पहले से ही मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे फिक्स चार्ज पता होना चाहिए क्या, तो लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू क्या x रुपीस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर वो मान लिया कितना y रुपीस। इसकी इक्वेशन मैं आपको बना कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए फिक्स चार्ज अगर आप टैक्सी में बैठ रहे, आप 1 किलोमीटर गए, कहा कि फिक्स चार्ज 50 रुपये और 1 किलोमीटर के 10 रुपये, तो आपका बिल कितना हो जाएगा 50 रुपये तो आपको देने ही देने, और 1 किलोमीटर के तो कितना 60 रुपये, 2 किलोमीटर के तो कितने 70 रुपये, 3 किलोमीटर के तो क्या 80 रुपये। तो ये चार्जेस है। अब ऐसे 10 किलोमीटर वो व्यक्ति जाता है तो 1 किलोमीटर के तो कितने रुपये लगते हैं, ये पर किलोमीटर है, पर किलोमीटर y रुपीस। तो 2 किलोमीटर कितने लगेंगे 2y, 3 किलोमीटर कितने 3y, 4 किलोमीटर के 4y, तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे 10y, और ये आपको देना ही देना है। तो इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन बनाएगी ना, केस फर्स्ट x plus 10y इज इक्वल टू क्या 105, यानी 105 रुपये, ठीक है। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 155। इसका मतलब वो केस सेकंड बन जाता है। ये इक्वेशन मैं आपको बना कर देता हूँ। केस सेकंड ये है
कि फॉर जर्नी 15 किलोमीटर, अब 15 किलोमीटर जर्नी तय करनी है आपको, तो इसका मतलब कितना 15y तो ये हो गए और x आपको देने ही नहीं, तो इसका मतलब x और प्लस 15y आपका मिल बना और कितना 155। ये तो आया ये डिस्टेंस कवर की, ये फिक्स है, इन दोनों को जोड़ के आपको कितने रुपए देने 155 रुपए देने, तो इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट हो गई और ये क्या हो जाएगी सेकंड। अब इन दोनों के इक्वेशन को आपको सॉल्व करना, ठीक है। अगर आप देखें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x plus 10y equal to क्या 105 and x plus 15y equal to 105। देखिए माइनस माइनस 3 माइनस ये कैंसिल आउट, 10 माइनस 15 माइनस 5y और ये कितना आएगा 50 माइनस इक्वेशन को आप सॉल्व करके y की वैल्यू क्या हो जाएगी 50/5 दैट इज इक्वल टू 10, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि 10 रुपीस पर किलोमीटर। अब y की वैल्यू 10 आप पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर दीजिए आप, y की वैल्यू 10 यहाँ पुट करिए, then x plus 10 into 10 equal to 105, then x equal to 105 minus 100, then x equal to क्या 5, यानी कि चार्जेस जो पर किलोमीटर है वो तो है 10 और जो चार्जेस हैं इस चीज के 10 रुपए, जो चार्जेस पर किलोमीटर तो 10 रुपए और जो चार्जेस हैं कैसे जो फिक्स है वो 5 रुपए फिक्स है, यानी 5 रुपए आपको दे देंगे, चाहे टैक्सी में आप 10 किलोमीटर जाओ या 20 किलोमीटर जाइए, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट हुआ। अब जो है नेक्स्ट जो इसके थर्ड के नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं ये आप लोग करके देखेंगे, फोर्थ और फिफ्थ, फिर फोर्थ और सिक्स, चलिए इन्हें भी बता देता हूँ, फोर्थ और सिक्स को मैं बता देता हूँ क्या। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है जो कि क्या बन जाता है 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब ये है कि एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैसा होता है, फ्रैक्शन 2/3 इज फ्रैक्शन 5/7, तो ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, ये क्या हमारे पास फ्रैक्शन है, ये भी तो फ्रैक्शन है 9/11, तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए है क्या, फिर बाकी की बात बाद में करते हैं। देन न्यूमरेटर जो ऊपर होता है, डिनोमिनेटर जो नीचे, तो लेट द न्यूमरेटर एंड आंसर रिप्रेजेंट कर दिया है, दैट इज x एंड द डिनोमिनेटर इज y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन देन फ्रैक्शन इज x/y, क्लियरली चाहिए। अब आगे चलते हैं, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है ये 9/11 बन जाएगा कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये न्यूमरेटर में 2 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दें, 2 ही ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा 9/11। केस फर्स्ट ये कह रहा है कि x में आपने 2 जोड़ दिया और y में क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 9/11, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 11 की मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो 11x प्लस 11 हो जाएगा 22 और आपके पास में 9y और 9 हो जाएगा 18, देन 11x minus 9y is equal to 18 minus 22, then 11x minus 9y 18 minus 22 minus 4, this is equation number first, okay। next अब होता क्या है कि if 3 is added to both numerator and denominator, is second, if 3 is added to both numerator and denominator, यानी कि x plus 3 किया जाए और y plus 3 किया जाए, इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये भी कितना बन जाता है 5/6, फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 into x 6x plus 6 3 is 18 and 5 into y 5y and 5 3 is 15, then 6x minus 5y equal to 15 minus 18, then 6x minus 5y equal to 15 minus 18 minus 3, this is equation number। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कर दो बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड आप यूज़ करें, जैसे एलिमिनेशन एक कॉमन मेथड है, एलिमिनेशन को आप यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट वन, थर्ड सिक्स पार्ट। 5 years hence, 5 साल बाद, 5 years hence का मतलब 5 साल बाद,
द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी कि कोई जैकब कोई फादर है, ठीक है ना, उसकी एज 5 साल बाद क्या हो जाएगी, अपने बेटे के 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज आज की प्रेजेंट एज के बारे में पूछ रहा हूं, तो प्रेजेंट एज तो पता लगेगा ना क्या है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा, x years and the present age of his son, यानी कि उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो गई, y years, ओके। अब 5 साल बाद चलते हैं, 5 years hence, आफ्टर 5 years hence, यानी कि ये आ गया 5 years hence। तो आपके पास में जैकब की एज कितनी हो जाएगी, जैकब एज ये हो जाएगी x + 5, भाई 5 साल बढ़ गई है, और सन की कितनी हो जाएगी, सन से ये हो गया y + 5, ठीक है ना। अब जैकब की एज तो x + 5 और सन की एज क्या y + 5, लेकिन इसमें ये कहा है कि जो जैकब की एज है वो कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी, तो इसका मतलब जो x + 5 जो होगा ये 3 टाइम्स होगा किसके, y + 5 के, ओके। अब इस इक्वेशन को मैं क्रिएट करता हूं इस तरीके से, ये हो जाएगा x + 5 = 3y + 3 5 15, then x - 3y = 15 - 5, then x - 3y = 10, that is equation number फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उसमें कहा है कि 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago, जो इसकी एज है हमारे पास, जैकब की एज है, जैकब से एज ये हो जाएगी कितनी मेरे पास में, x - 5, और सन की जो हो जाएगी, सन से ये हो जाएगी y - 5, ठीक है। अब उसमें कहा है कि जो जैकब की एज है, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स का मतलब ये हुआ जैकब्स एज, दैट मींस x - 5 = 7 टाइम्स ऑफ y - 5। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को बनानी है, x - 5 = 7y - 7 5 35, then x - 7y = -35 + 5, then x - 7y = -30। ये एक सेकंड, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना आप लोगों को और सॉल्यूशन निकालना है। तो आज की वीडियो में यही वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके। और बाकी की जो आगे जो एक्सरसाइज है उन्हें नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।